हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 2 की तालाब चैप्टर की वर्कशीट जो है आपका पाठ 13। स्टार्ट करते हैं। अच्छे से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है जिसमें आपको पिक्चर्स को देखना है, फ़ोटोज़ को देखना है और जो आपका एक शब्द यानी कि एक अक्षर यहाँ पे नहीं दिया गया है, लापता है, उसको आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। तो पहली पिक्चर ध्यान से देखो। पहली पिक्चर में आपको क्या समझ आता है, क्या है। आपको हिंट के लिए दो जो है वो अक्षर भी दिए हुए हैं। तो ग ला, तो क्या आएगा ये ग म ला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका म। इसी तरह से अगला क्या देखो, ये क्या बना हुआ है, जहाज। तो ज लिखा हुआ है, हा आपको लिखना है और ज बना हुआ है, तो हा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, जहाज। इसी तरह से अगला देखो, अगले में क्या है, ये इसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो आधा अक्षर भी आपका लिखा हुआ है, श्मा, तो क्या आएगा च, चश्मा। इसी तरह से उपहार, ऊ, फिर ऊन, न। इसी तरह से झरना, र। अगले में देखो क्या बना हुआ है, ये आपका क्या है, मेंढक, तो क्या आएगा यहाँ पे ढ, मेंढक। कमल, क। खरगोश, ठीक है। और ये क्या है, टोकरी, क आएगा। तो इस तरह से आपको शब्दों को पूरा करना है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, तालाब के आसपास रहने वाले 4 जीवों के नाम लिखिए। तो 4 जीव कौन कौन से थे, केंचुए, मेंढक, कान खजूरे, कछुए। ये 4 जीव थे, तो तालाब के पास रहते थे। सर्दियों में तालाब के पास कौन सा पक्षी आता है। तो सर्दियों में तालाब के पास सारस पक्षी आता है। अगला प्रश्न है, फाख्ता पक्षी किसके जैसा दिखाई देता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, फाख्ता पक्षी कबूतर के जैसा दिखाई देता है। तो ये 3 आपके प्रश्न उत्तर थे, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक बॉक्स में बहुत सारे आपको यहाँ पे जीवों के नाम लिखे हुए हैं। इनमें से आपको उड़ने वाले, जल में रहने वाले, रेंगने वाले जीवों को अलग अलग बॉक्स में छाट कर लिखना है। तो इसमें देखो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो उड़ते हैं, जैसे मच्छर उड़ता है, तोता उड़ता है ना। और फाख्ता, क्योंकि फाख्ता किसके जैसा लगता है, कबूतर के जैसा। तितलियाँ उड़ती हैं। और कौन कौन उड़ता है, मैना, किंगफिशर, ये भी एक पक्षी है, कोए, चिड़ियाँ, है ना। इसके अलावा जल में रहने वाले कौन कौन से, इसमें से जैसे मछलियाँ आपकी जल में रहती हैं, मेंढक जल में रहता है ना, केकड़े जल में रहते हैं, है ना। इसी तरह से कछुए। और रेंग कर चलने वाले बाकी जितने भी जीव हैं, जैसे आपका सांप है, केंचुए हैं, कन खजूरे हैं, चींटियाँ हैं, जो बहुत धीरे धीरे चलती है, इनको क्या बोलते हैं, रेंगने वाले जीव। तो इस तरह से आपको ये जो टेबल दिया हुआ है इस तरह से पूरा करना है। इसमें से अलग अलग जीवों के नाम छाट कर आपको अलग अलग कॉलम में लिखना है। तो इस तरह से हम इनको लिख देंगे। तो ध्यान से इसको देख लीजिए, कौन कौन से जीव जो है उड़ते हैं, कौन कौन से जल में रहते हैं और कौन से आपके रेंगने वाले जीव हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपको सही और गलत के निशान लगाने हैं कहानी के अनुसार, यानी कि जो भी आपकी कहानी में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन करना है। तो पहला प्रश्न है, छोटे तालाब में केवल मछलियाँ और केंचुए रहते हैं। नहीं, उसमें और भी बहुत सारे जीव रहते हैं। तो इसका क्या आएगा, आपका रोंग आएगा। तालाब के किनारे एक पेड़ है, यस, तालाब के किनारे पेड़ है। पेड़ पर मकड़ियों के जाले हैं, यस, ये भी आपके पाठ के अनुसार सही है। तालाब में मगर भी रहता था, नहीं, ये गलत है। और तालाब को इन सब की बहुत याद आएगी, यस, ये आपका करेक्ट है। तो पाठ के अनुसार ये आपके उत्तर हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए बॉक्स में सही शब्द छाटकर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसको अच्छे से पढ़िए, जो भी आपको सही लगता है जहाँ पे भरना चाहिए। जैसे मच्छर, जैसे कई डैश तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तो मच्छर क्या है, उड़ाकू, उड़ाकू मतलब उड़ने वाला, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, ये पहले में आ जाएगा आपका। डैश पता नहीं कितनी होंगी, तो क्या कितनी होंगी, मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। आजकल डैश के दिन हैं, तो किसके दिन है, सर्दियों के। छोटे तालाब पर खूब डैश है, तो क्या आएगा, चहल पहल। चहल पहल क्या होती है, शोर शराबा, लोग आते जाते रहते हैं, बातें करते हैं, इसी को बोलते हैं चहल पहल, ठीक है। वे गिन के लिखिए, यानी कि आपको अपनी कहानी में देखना कितने कितने जीव नज़र आ रहे हैं वो आपको लिखने हैं। तो कछुआ कितना है, 2, तितलियाँ भी 2 हैं, तोता, गिलहरी, सारस 2 हैं, सिर्फ किंगफिशर क्या है, 1, ठीक है। सभी 2-2 हैं, सिर्फ किंगफिशर में क्या आएगा, 1। इसमें देखो आपको एक सुंदर सा चित्र दिया हुआ है जिसमें आप अपनी मर्जी से रंग भर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें रंग भरिए। गुड लक।